श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव शंकर आप सभी के दुख दूर कर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को बता दूं कि आजकल आप हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण कथा में उमा संहिता सुन रहे हैं। इससे पहले के अध्याय अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। उमा संहिता में उन सभी बातों का वर्णन किया गया है जो कि एक तरह से आप गरुड़ पुराण में भी सुन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गरुड़ पुराण भी सुनाऊंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो शिव महापुराण कथा में ही गरुड़ पुराण की बहुत सारी बातों का अंश है जो कि बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का, आपको सुनाने का प्रयास करूंगी। देखा जाए तो गरुड़ पुराण बहुत ही कठिन शब्दों में वर्णित किया गया है जो कि हो सकता है हर किसी को समझ में ना आए, इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शिव महापुराण के माध्यम से ही आपको इन सभी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकूं। आप शिव महापुराण में न केवल गरुड़ पुराण के कुछ अंशों को सुन पाएंगे बल्कि देवी भागवत पुराण के भी कुछ अंशों को इसमें सुन पाएंगे। देखा जाए तो शिव महापुराण एक तरह से सभी 18 महापुराणों का एक निचोड़ है जिसमें आपको सभी कथाएं, सभी प्रकार का वर्णन सुनने को मिलेगा। तो आज आप जानेंगे काल को जीतने का उपाय और भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के सामने मेधा का देवी की कृपा से मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाने का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर से संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे वार्ता में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा और इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः हे महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई उपाय है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। हे वरारोहे, ये 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय भी हो जाता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज प्रकट होता है और तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का प्राकट्य होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारणों में लीन होते हैं। योग वेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में ही पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र ही नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, ठीक उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति अर्थात साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी भी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है।
वह बल में हाथी के समान और वेग में घोड़े के समान हो जाता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें भी सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं और अंग कांति गंधर्व और विद्याधरों की समानता करने लगती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है और अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के समान हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। हे वरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयास करे। कुछ समय तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। फिर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है, तब शीतल सुधा का श्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवी पार्वती को काल को जीतने का उपाय बताकर भगवान शंकर मौन हो गए। अब जानिए भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा और अन्य बातों का वर्णन। उपर्युक्त सभी कथाओं का वर्णन सुनने के बाद मुनियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है और मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवान उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का भी वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? ज्ञानी पुरुष कभी भी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ा करते। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो भी इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी माता और उनका कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित और भाग्यहीन हैं, इसमें संशय नहीं। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ जाते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाया करता है। जिनके स्मरण मात्र से ही धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति हो जाती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामनासुरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा जी ने जो उत्तर दिया था, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग भी ध्यानपूर्वक सुनो। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर और प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज छीन लेने के प्रयास में लगे थे। उन्होंने राजा सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, इसलिए युद्ध में भोपाल सुरथ की पराजय हो गई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया।
दैव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो भी धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और घने वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहा करते थे। मुनि के शिष्यों प्रशिष्यों और उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। हे महामते, विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं दिया करते। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित और मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ। राजा के मुख से ये मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया कि राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और पत्नी आदि ने धन के लालच से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने पूर्व कर्मों से दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। हे करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों पत्नी भाई भतीजे और अन्य सुहृदों का कुशल समाचार भी नहीं जान पाता। तब राजा बोले, जिन दुराचारी और धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? तब वह वैश्य कहने लगा, राजन, आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी भी सारगर्भित है, फिर भी इसने पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहने वन की शरण ले ली, फिर भी राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया, फिर भी इनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो पा रही। इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गए तो बड़ी भारी मूर्खता है। तब ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन 3 गुणों का आश्रय लेकर समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। हे राजन, जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा ने फिर पूछा, हे मुनि, जो सबको मोहित कर लेती हैं, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह भी कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए तत्पर हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें ही मार डालने के लिए तत्पर हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं।
तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे जगदम्बिके, हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। फिर आकाशवाणी हुई, हे कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। ऐसा कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि पथ में आकर खड़ी हो गई। फिर तो देवाधिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु जी का 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। तब नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरे लिए वर होगा। मुझे इस वर को दे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। तब ऋषि कहते हैं कि उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा भी सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गुणगान करते रहें। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध किस प्रकार हुआ। अगर आपने आज भागवत पुराण की कथा नहीं सुनी है तो भागवत पुराण की कथा भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस समय आप भागवत पुराण में बहुत सारी ऐसी कथाओं का वर्णन सुन रहे हैं जो आपने अभी तक शायद कभी ना सुनी हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हर बार की तरह वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।